नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं रस मंडप का निर्माण। अर्थात रस मंडप क्या होता है? रसशाला के अंतर्गत जो विभिन्न कार्य विभिन्न दिशा में होते हैं उसका ट्रिक जानेंगे। तो हम लोग के सामने एक ट्रिक है और यहाँ पर देखेंगे रस मंडप, ये उसको बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए रसशाला है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या बताया, रसशाला। तो उसमें देखा था कि अलग अलग दिशा में अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे अगर हम लोग मकान भी बनवाते हैं तो उसमें देखते हैं ना कि किस दिशा में अग्निकोण होगा, मतलब किचन होगा, किस दिशा में लेटरिन होगा, बाथरूम होगा, या पूजा वाला घर किस दिशा में होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी रसशाला के अंतर्गत भी होता है। तो यहाँ पर जो ट्रिक हम लोग को पढ़ना है, देखेंगे रक्षा वेद पाषाण के लिए ईशान सिद्ध शस्त्र उठाओ। रक्षा वेद पाषाण के लिए मतलब किसके लिए? रक्षा वेद पाषाण के लिए ईशान सिद्ध शस्त्र उठाओ। तो ये ट्रिक है, आपको याद कर लेना है एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से। देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पूरब। तो र मतलब रक्षा मतलब ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, याद रखिए। रक्षा वेद पाषाण के लिए, तो र मतलब हो जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यहाँ देखेंगे ईस्ट में क्या हो जाएगा, प्राची। ईस्ट को क्या बोलते हैं, पूरब या प्राची बोलते हैं। तो यहाँ र का मतलब हो जाएगा रस भैरव की स्थापना। र का मतलब हो जाएगा रस भैरव की स्थापना हो जाएगा। और वेस्ट में क्या हो जाएगा, छा। वेस्ट में क्या हो जाएगा, छालन। वेस्ट में क्या है, छालन आदि कर्म है। तो यहाँ पर इसको पश्चिम बोलते हैं। छालन मतलब धुलाई कुटाई, किसी भी द्रव्य को लेंगे, धुलेंगे, कुटेंगे, इत्यादि काम करेंगे। और फिर तीसरा है नार्थ, अर्थात तो ये देखेंगे उत्तर में क्या है, वेधन कर्म। तो ये हो जाएगा वेधन कर्म हो जाएगा। और दक्षिण में क्या हो, पाषाण के लिए, तो दक्षिण में क्या है, अवाची, है ना। इसको पाषाण कर्म अर्थात कूटने पीसने के काम में आता है यहाँ पर इस दिशा में। और उसमें देखेंगे ये तो हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। रक्षा वेद पाषाण के लिए ईशान सिद्ध शस्त्र उठाओ। ईसा, ईसा मतलब हो जाएगा ईशान, ईसा मतलब हो जाएगा ईशान। और ईशान मतलब सिद्ध, मतलब सिद्ध वस्तु की तैयार, अर्थात जो वस्तु तैयार हो चुकी है उसको किस दिशा में रखना चाहिए। जैसे कोई मेडिसिन प्रिपेयर हो गई तो उसको कहाँ रखना चाहिए, किस दिशा में। यहाँ बात करें ईशान कोण पे सिद्ध वस्तु अर्थात तैयार औषधि को रखना है। उसको देखेंगे न मतलब ईशान का लास्ट में न आता है। न का मतलब क्या होता है, न का मतलब होता है नैऋत्य। ईशान का जस्ट अपोजिट नैऋत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर है शस्त्र, यहाँ तो शस्त्र कर्म होंगे। तो इस दिशा में क्या हो जाएंगे, शस्त्र कर्म हो जाएंगे। शस्त्र कर्म छीलने, काटने, कूटने, पीसने इत्यादि। मतलब जो भी कैंची होगा, बल्लभ होगा, मतलब जो भी औषधि को कूटने पीसने काम आता है उसको हम लोग शस्त्र कर्म बोलेंगे। तो यहाँ पर नैऋत्य दिशा में शस्त्र कर्म आएगा। तो ये हो गया, ये 8 हो गए, है ना, 6 हो गए। 8 दिशा में 6 हो गए। अब बचे 2। एक है आपका वायव्य कोण, है ना, जहां पर जिस दिशा में वायु संबंधित है। एक है आग्नेय कोण, जिस दिशा में अग्नि संबंधित है। जो वायव्य है, वायु का क्या गुण होता है, वायु रुक्ष होती है, तो वायु सुखाने का काम करती है। जैसे ठंड की ऋतु चल रही है, वायु की रुक्षता बढ़ गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं। उसी तरह से वायु जब बढ़ती है, वायु वाले दिशा में शोषण कर्म होता है। शोषण कर्म मतलब कोई चीज धुलेंगे, धुलाई सफाई के बाद कोई चीज धुलेंगे तो उसको सुखाएंगे भी, तो शोषण का काम करेंगे वायु के द्वारा। उसका देखेंगे उसके जस्ट अपोजिट क्या है, आग्नेय कोण। आग्नेय कोण जहां अग्नि संबंधित कर्म होंगे। अग्नि कर्म मतलब कोई चीज पकाएंगे ना, तो उस दिशा में आग्नेय कोण होता है। तो इस तरह से हम लोग याद करेंगे रक्षा वेद पाषाण के लिए ईशान सिद्ध शस्त्र उठाओ। तो हम लोग को ये तो छह दिशा का याद हो जाएगा, लेकिन आग्नेय और वायव्य जो एक दूसरे के अपोजिट में है उसको हम लोग याद नहीं करना। अग्नि से अग्नि कर्म हो जाएगा, वायु से वायु जो सुखाने काम करती है, इसलिए शोषण कर्म हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।